Welcome to today's session. In today's live session, we are going to discuss our AVFM unit number 26 MCQ. The topic name is special case of valuation. So in the last lecture, we have discussed some MCQs based on valuation unit number 15. And in today's session, we will discuss some special case of valuation and we will discuss some MCQs based on it. So before beginning this lecture, let me introduce to you to our special offer for today's day, Independence Day. So you can celebrate Independence Day with knowledge freedom. So grab a whooping 40% ऑफ। दोस्तों आपके लिए 40% ऑफर दिया जा रहा है प्रत्येक जेआईबी या सीआईबी के कोर्सेज के लिए। फ्रेंड्स ये ऑफर जो है आज के मिडनाइट तक वैलिड है। दिस ऑफर इज वैलिड टिल द मिडनाइट। आपको ये कोड यूज करना है फ्रीडम 40 ताकि ये स्पेक्टेकुलर डील को आप अनलॉक कर सकें। तो अपने बैंकिंग एक्सपर्टाइज को इन्हांस करने का ये बेहतरीन मौका है। यू विल गेट 40% डिस्काउंट ऑन ऑल द कोर्सेज। सो डू इनरोल ऑन आवर कोर्स। और दोस्तों कोर्स का जो ऐप का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दोस्तों ये दिस इज आवर ऐप लिंक विच यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन. So do enroll in our app and do enroll in any courses as per your requirement and avail 40% discount. Now let's continue our today's discussion. दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, राइट? व्हाट इज इंटेंजिबल एसेट? So this is the question that have been asked. So let me explain this particular question with correct answer. ऑप्शन को जरा देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एसेट दैट कैन बी सीन और टच्ड। ओके, ऐसा एसेट जिसको आप सीन देख सकते हैं या टच कर सकते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक ऐसा एसेट जिसको ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जिस एसेट को वैल्यू करना आसान होता है। दोस्तों देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एसेट जिसको आप ना ही टच कर सकते हैं, ना ही देख सकते हैं, ना ही टच कर सकते हैं, राइट? देखिए इंटेंजिबल एसेट वैसा एसेट होता है जिसके पास कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं होता है, दैट डू नॉट हैव एनी फिजिकल सब्सटेंस, राइट? दिस इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट। सो इसको ना ही आप देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, लेकिन इसका पास वैल्यू होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि वैल्यू नहीं है, दे हैव द वैल्यू, राइट? तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लीजिए पेटेंट हो गया, राइट? पेटेंट हो गया, फिर आपका कॉपीराइट हो गया, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, ठीक है, गुडविल, उसके बाद ब्रांड इक्विटी। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारे क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स हैं। तो एक तो हमारा इंटेंजिबल एसेट हो गया, लेकिन एक तो दूसरी तरफ होता है टेंजिबल एसेट। क्या होता है दोस्तों? टेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट क्या होता है? टेंजिबल एसेट दोस्तों वैसा एसेट होता है जिसके पास फिजिकल सब्सटेंस होते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, इनके पास कंक्रीट वैल्यू है। कुछ मैं एग्जाम्पल दूंगा तो जैसे एग्जाम्पल में आप लैंड ले सकते हैं, आप बिल्डिंग ले सकते हैं। यू कैन टेक एग्जाम्पल लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, इन्वेंट्री। दोस्तों इंटेंजिबल एसेट जो होता है वैल्यू करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटेंजिबल एसेट इजीली क्वांटिफाइबल नहीं होता। यहाँ लिखा है ना कि दे हैव इजी टू वैल्यू, दिस इज रॉन्ग। इसका वैल्यूशन डिफिकल्ट होता है। मैं आपको इंटेंजिबल एसेट के बारे में बता रहा हूँ, वैल्यूशन इज डिफिकल्ट। वाई इट इज डिफिकल्ट? वैल्यूशन इज डिफिकल्ट बिकॉज दे आर नॉट इजीली क्वांटिफाइबल। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट है ये कंपनी के लिए बहुत ही वैल्यूबल होता है। मैं आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक पेटेंट है, राइट? सो यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ पेटेंट। तो दोस्तों पेटेंट जो है कंपनी को एक मोनोपोली प्रोवाइड करती है, ठीक है, जिससे अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज पे, जिस कारण से सिग्निफिकेंट प्रॉफिट होता है कंपनी को। उसी तरह दोस्तों ट्रेडमार्क की बात कर लें तो ट्रेडमार्क भी दोस्तों हेल्प करती है कंपनी को ब्रांड रिकॉग्निशन को बिल्ड करने में। और गुडविल भी दोस्तों क्या होता है, कंपनीज के रेपुटेशन का वैल्यू होता है, जिसको क्वान्टिफाई करना डिफिकल्ट है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वैसा एसेट जिसको नहीं आप देख सकते हैं नहीं आप टच कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट का बेस्ट एग्जांपल है, राइट? तो आपके सामने चार ऑप्शन है, फर्नीचर, लैंड, मशीन, गुडविल। देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका गुडविल। इंटेंजिबल एसेट का बेस्ट एग्जांपल है गुडविल। गुडविल क्या होता है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जो कि किसी कंपनी के रेपुटेशन को रिप्रेजेंट करता है। इट शोज द कंपनी रेपुटेशन। तो गुडविल क्या शो करता है? कंपनी के रेपुटेशन को शो करता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कुछ टेंजिबल एसेट का एग्जांपल, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, ये सभी टेंजिबल एसेट हैं। लेकिन गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको ना ही आप देख सकते हैं ना ही आप टच कर सकते हैं। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल बताऊँ इंटेंजिबल एसेट का, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, राइट? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, मैंने पहले ही बताया है, ट्रेडमार्क, ओके, ट्रेड सीक्रेट। उसके बाद दोस्तों आपका फ्रेंचाइज, एंड फाइनली यू हैव R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स ये सभी क्या है? ये सभी हमारे इंटेंजिबल एसेट के एग्जांपल्स हैं, राइट?
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट क्यों आर्ग्यू करते हैं कि कुछ लोग क्यों आर्ग्यू करते हैं कि जो फाइनेंशियल एनालिस्ट है वो इंटेंजिबल एसेट को अंडर वैल्यू करते हैं। ये सवाल है। देखिए फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है इंटेंजिबल एसेट को अंडर वैल्यू करते हैं, ये लोग कुछ लोग क्यों आर्ग्यू करते हैं, ये सवाल है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट जो है कैश फ्लो जनरेट नहीं करता। बी कर रहा है कि इंटेंजिबल एसेट को एक्यूरेटली वैल्यू नहीं कर सकते। सी कर रहा है कि इंटेंजिबल एसेट का कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होता है। और डी कर रहा है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट को है वो इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू नहीं कर सकते, या नॉट ट्रेन टू वैल्यू द इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी। देखिए इंटेंजिबल एसेट जो होता है वो वैल्यू करना डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू टेंजिबल एसेट, क्योंकि ईजिली क्वान्टिफाइबल नहीं है, बिकॉज दे नॉट इजिली क्वान्टिफाइबल। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं एग्जांपल बताऊं, एक पेटेंट ले लीजिए, राइट, यू नो पेटेंट को आप आसानी को वैल्यू कर सकते हैं एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट के बेस पे। ठीक है, कोई पेटेंट कितना फ्यूचर प्रॉफिट जनरेट करेगा इसके बेसिस पे आप दोस्तों इसे क्या कर सकते हैं, पेटेंट को आसानी से वैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगा करना, राइट। तो उसी तरह दोस्तों कंपनी का जो ब्रांड इक्विटी का वैल्यू है ये भी क्वान्टिफाई करना डिफिकल्ट होता है। तो इसी कारण से दोस्तों फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है इंटेंजिबल एसेट को अंडर वैल्यू करते हैं जब वो किसी कंपनी को वैल्यू कर रहे होते हैं। इस कारण से क्या होता है कि कंपनी का जो ट्रू वैल्यू है इसका असेसमेंट इनएक्यूरेट हो जाता है। अब जरा ऑप्शन वाइज चलिए, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए दोस्तों। मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सिखाता हूँ। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट डू नॉट जनरेट कैश फ्लो। देखिए ये गलत है। इंटेंजिबल एसेट कैश फ्लो जनरेट करता है, ये कहना गलत है कि इंटेंजिबल एसेट जनरेट कैश फ्लो नहीं करता, ये गलत है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पेटेंट ही ले लीजिए, यू नो पेटेंट जो है वो कैश फ्लो जनरेट करता है, कंपनी को अलाउ करता है कि वो चार्ज करे एक प्रीमियम अपने प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए, राइट। तो कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है एक प्रोडक्ट या सर्विसेज के लिए, तो पेटेंट जो है मैंने आपको एग्जाम्पल ये समझा दिया कि ये जो इंटेंजिबल एसेट है वो कैश फ्लो जनरेट करता है। ऑप्शन बी दोस्तों सही है, इंटेंजिबल एसेट कैन नॉट बी एक्यूरेटली वैल्यूड, ये सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट हैव नो मॉनेटरी वैल्यू, दिस इज रॉन्ग। इंटेंजिबल एसेट का मॉनेटरी वैल्यू होता है, जैसे मैं आपको कंपनी का जो ब्रांड इक्विटी है इसे आप दूसरे कंपनी को बेच सकते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी में। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट आर नॉट ट्रेन टू वैल्यू इंटेंजिबल एसेट, ये भी गलत है, क्योंकि ये तो डिफिकल्ट टास्क है, ऑब्वियस सी बात है, इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू करना डिफिकल्ट टास्क है। तो कोई सिंगल मेथड नहीं है कि आप जो है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। इसीलिए दोस्तों ये कहना गलत है कि फाइनेंशियल एनालिस्ट ट्रेन नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ये है कि इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू करना आसान नहीं है, एक्यूरेटली वैल्यू नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसीलिए कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है इंटेंजिबल एसेट को अंडर वैल्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, दिस इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। आई हैव टच्ड ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन थ्रू विच यू कैन अंडरस्टैंड द क्लियर concept. So this is how we prepare. This is how we prepare the MCQs and present in the form of in front of you, so that the concept in ingrained in your mind. Now let's come to the next question. अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि इंटेंजिबल एसेट को कंपनी के बैलेंस शीट में कैसे शो किया जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, टेंजिबल एसेट के रूप में, इंटेंजिबल एसेट के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, लायबिलिटीज के रूप में। दोस्तों देखिए इंटेंजिबल एसेट को ऑब्वियस बात है हम इंटेंजिबल एसेट के रूप में ही शो करेंगे। देखिए पहली बात कि इंटेंजिबल एसेट को यदि बैलेंस शीट में शो करना है ना, तो दिस इज शोन एज लॉन्ग टर्म एसेट। ये कैसे शो किया जाएगा, लॉन्ग टर्म एसेट के रूप में शो किया जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये कंपनी को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे 1 से ज़्यादा साल के लिए। दे विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द कंपनी फॉर मोर देन 1 ईयर। तो इंटेंजिबल एसेट को लिस्ट किया जाता है बैलेंस शीट पे, ठीक है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ एक बैलेंस शीट शो करता हूँ। देखिए एसेट साइड में क्या होगा आपका, एसेट साइड में करंट एसेट होता है, फिर होता है लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। करंट एसेट में क्या होगा आपका, कैश होगा, अकाउंट रिसीवेबल होगा, ठीक है, इन्वेंट्री होंगे, ये सब आपके करंट एसेट में हो गया। लॉन्ग टर्म एसेट की बात करें, इसमें इंटेंजिबल एसेट साइड में आपका पेटेंट होगा, ओके, कॉपीराइट, हमारे लॉन्ग टर्म साइड में होंगे, ठीक है। तो इंटेंजिबल एसेट को उनको यूजफुल लाइफ पे एमोटाइज किया जाता है। इसका मतलब कि कंपनी जो है एसेट का जो वैल्यू का है एक खर्चा जो है एक पोर्शन एक्सपेंस करेगी प्रत्येक साल यूजफुल लाइफ के कोर्स में। तो सही जवाब है दोस्तों एज एन इंटेंजिबल एसेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आइए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा इंटेंजिबल एसेट का एग्जाम्पल है जिसको आप एक्यूरेटली वैल्यू नहीं कर सकते डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के माध्यम से। बताइए इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इंटेंजिबल एसेट का जिसको आप एक्यूरेटली वैल्यू नहीं कर सकते डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से। दिस इज द क्वेश्चन। नाउ प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन इज लैंड, बिल्डिंग, सॉफ्टवेयर, मशीनरी। देखिए सॉफ्टवेयर इसका सही जवाब है। सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसको आप एक्यूरेटली वैल्यू कर सकते हैं, और कहीं नहीं पूछ रहा है किया जा सकता है, कैन बी एक्यूरेटली वैल्यूड। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को आप एक्यूरेटली वैल्यू कर सकते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल से। देखिए एक चीज समझिए, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल इज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि दोस्तों ये फ्यूचर कैश फ्लो से डायरेक्टली लिंक होता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर समझाता हूं। मान लीजिए कि एक कंपनी है, वो क्या डेवलप करती है? वो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है। एक कंपनी है दोस्तों, वो क्या डेवलप करती है दोस्तों? सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, राइट। तो वो इस्टीमेट करती है कितना लाइसेंस ये फ्यूचर में बेचेगी और कितना प्राइस चार्ज करेगी प्रत्येक लाइसेंस के लिए। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे यूज किया जा सकता है ताकि फ्यूचर कैश फ्लो जो सॉफ्टवेयर जनरेट करेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। देखिए अभी का जो सॉफ्टवेयर है ये आपको फ्यूचर कैश फ्लो जनरेट करेगा ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा वो पता लगाने के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, मशीनरी हुआ, ये भी इंटेंजिबल एसेट ही है, राइट। सॉरी, these are tangible asset। ठीक है, तो these are not linked to the future cash flow easily। okay, so hopefully you have understood this particular question। option number C is correct। now let's see the next question। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कुछ इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल। यू हैव टू टेल मी दैट व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट that can generate cash flow but are difficult to value individually। कैश फ्लो तो जनरेट करके देगी आपको ऐसे इंटेंजिबल एसेट, लेकिन इसका वैल्यूएशन करना डिफिकल्ट होता है। बताइए ऐसे कौन कौन से इंटेंजिबल एसेट है? आपके सामने एग्जांपल दिया हुआ है, फर्नीचर एंड लैंड, मशीनरी एंड बिल्डिंग, ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन, गुडविल एंड पेसेंट। बताइए इसमें से देखिए फर्नीचर लैंड तो टेंजिबल है, इसको तो हटा ही दीजिए। मशीनरी बिल्डिंग भी टेंजिबल है, इसको भी हटा ही दीजिए। बचा सी और डी में से आंसर होगा। देखिए ब्रांड नेम और रेपुटेशन क्या है? इंटेंजिबल एसेट है। कैश फ्लो तो जनरेट करके देगा लेकिन इसको वैल्यू करना डिफिकल्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इजीली क्वांटिफाइबल नहीं है। दे आर नॉट इजीली क्वांटिफाइबल, राइट। सो दैट्स वाई इसीलिए दोस्तों जैसे देखिए पेटेंट और ट्रेडमार्क जितना आसानी से क्वांटिफाई हो जाता है उतना आसानी से ब्रांड नेम और रेपुटेशन क्वांटिफाई नहीं होता है। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसके पास एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है, राइट। वो एक प्रीमियम चार्ज करेगी अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस के लिए। ऑब्वियस सी बात है, एप्पल कंपनी है इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है तो ये प्रीमियम चार्ज करेगी अपने प्रोडक्ट पे, अपने सर्विसेज पे। लेकिन ये डिफिकल्ट होगा ये कहना कि कितना कंपनी का प्रॉफिट इसके ब्रांड नेम के कारण है और कितना दूसरे फैक्टर्स के कारण है, जैसे कि प्रोडक्ट का क्वालिटी, सर्विसेज का क्वालिटी। उसी तरह दोस्तों एक मान लीजिए कि एक कंपनी है जिसका अच्छा रेपुटेशन है, तो वो अट्रैक्ट कर पाएगी, कस्टमर को रिटेन कर पाएगी। लेकिन ये डिफिकल्ट होगा ये कहना कि कितना कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है वो रेपुटेशन के कारण हो रहा है और कितना प्रॉफिट जो है दूसरे फैक्टर के कारण हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। ब्रांड नेम और रेपुटेशन को क्वांटिफाई करना डिफिकल्ट है। दैट मीन्स कैश फ्लो तो जनरेट करके देगी लेकिन इंडिविजुअली वैल्यू करना डिफिकल्ट है। इसीलिए दोस्तों सही जवाब है इसका। इसीलिए दोस्तों ब्रांड नेम और रेपुटेशन को इंटेंजिबल एसेट माना जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है गुडविल, राइट। अब देखिए गुडविल पेटेंट की बात करें तो गुडविल और पेटेंट की, दोस्तों गुडविल क्या होता है? कंपनी का वैल्यू होता है ओवर एंड अबव द वैल्यू ऑफ इट्स टेंजिबल एंड आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट। दोस्तों कंपनी का जो टेंजिबल एसेट है, कंपनी का जो आइडेंटिफाइबल इंटेंजिबल एसेट है, इसके ऊपर जो भी एसेट वैल्यू होता है उसको हम लोग गुडविल कहते हैं, ठीक है। तो फर्नीचर लैंड तो टेंजिबल है, पता ही आपको। मशीनरी बिल्डिंग भी टेंजिबल है। सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ब्रांड नेम एंड रेपुटेशन। Friends, if you are preparing for CIB 2023, a special offer is for you। We have different types of plan which you can take help of। हमारे पास बहुत सारे प्लान्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसके अंदर आपको PDF वीडियोस, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज और क्विक रिवीजन सेशन, ये सारा कंटेंट मिलेगा। दिस कॉस्ट यू ₹500 पर सब्जेक्ट। And again we have PDF plan, we have mock test plan. So as per your requirement we have all the plans available. What you need to do, you just need to install this particular app which is available on Play Store। The link is provided in the description section। And daily free quizzes are conducted। दोस्तों आपके लिए डेली फ्री क्विज को कंडक्ट किया जा रहा है जो कि completely फ्री है।
तो जरूर इसका लाभ उठाएं अपने जेआईबी और सीआईबी एग्जामिनेशन को बेहतरीन बनाने के लिए। ऐप पे ये फ्री क्विज कंडक्ट किया जाता है। 15 क्वेश्चंस होते हैं प्रत्येक दिन और आपको विद इन टाइम लिमिट उसे अटेम्प्ट करना होता है। एग्जाम लाइक इंटरफेस आपको मिलेगा ताकि आपका प्रिपरेशन एक प्रॉपरली अलाइन हो सके। तो जरूर इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए और अपने प्रिपरेशन को गति दीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि कुछ इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू करने में क्या क्या चैलेंज है। आप जैसे नाम दिया हुआ है इंटेंजिबल एसेट का, जैसे दिया हुआ है इन्होंने दे रखा है अनडेवलप्ड पेटेंट एंड ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। बताइए क्या क्या चैलेंज है कुछ इंटेंजिबल एसेट को वैल्यू करने में। तो ऑप्शन को देखते हैं। पहला है कि दे हैव नो पोटेंशियल टू जनरेट कैश, दे आर इजी टू वैल्यू यूजिंग ट्रेडिशनल वैल्यूएशन टेक्निक, दे आर डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, और ऑप्शन डी है कि दे हैव द पोटेंशियल टू जनरेट कैश फ्लो इन द फ्यूचर बट नॉट करेंटली। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी। देखिए कुछ इंटेंजिबल एसेट है जैसे कि अनडेवलप्ड पैटर्न, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, इनके पास क्षमता है कि ये कैश फ्लो जनरेट करें फ्यूचर में, लेकिन करेंटली नहीं। राइट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसेट का कैटेगरी कौन सा है पिछले 25 साल में। फिजिकल एसेट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट। बताइए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट का कैटेगरी कौन सा है पिछले 25 साल में। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर भी, दैट इज इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैपिटल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है एसेट का पिछले 25 साल में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ट्रेडिशनल फॉर्म एसेट, जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट होता है इसका ट्रेडिशनल फॉर्म को क्या कहा जाता है। बताइए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट के ट्रेडिशनल फॉर्म को क्या कहा जाता है। इंटेंजिबल एसेट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर लॉयल्टी। दोस्तों सही जवाब है इसका इंटेलेक्चुअल कैपिटल। जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट है इसके ट्रेडिशनल फॉर्म को हम लोग इंटेलेक्चुअल कैपिटल कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस तरह की कंपनीज अपने वैल्यू के मेजोरिटी को डिराइव करती है इंटेंजिबल एसेट से। ऑप्शंस है ओल्डर एस्टेब्लिश कंपनी, प्राइवेटली ऑन्ड कंपनी, पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, कंपनीज विद फिजिकल एसेट। बताइए कौन सी कंपनी है जो कि अपने मेजोरिटी वैल्यू को इंटेंजिबल एसेट से डिराइव करती है। दोस्तों सही जवाब है इसका पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी, यानी जो पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी होती है वो अपने मेजोरिटी वैल्यू को इंटेंजिबल एसेट से डिराइव करती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है क्या रीजन है इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को लिटिल इंडिकेशन का बैलेंस शीट में। पहला ऑप्शन है कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल एसेट, यानी जो हमारे कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बी कह रहा है कि कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करते हैं। सी कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट जो है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट नहीं करता है मार्केट वैल्यूएशन कंपनी का। और डी कह रहा है कि इंटेंजिबल एसेट जो है डिफिकल्ट है एक्यूरेटली मेजर करने का। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए। जो हमारा कन्वेंशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये इंटेंजिबल एसेट के वैल्यू को अंडर एस्टिमेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एक्सप्लेन कर सकता है कि हाफ से ज़्यादा वैल्यू जो है कंज्यूमर प्रोडक्ट कंपनी में। फिजिकल एसेट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, इंटेंजिबल एसेट, कस्टमर लॉयल्टी। देखिए दोस्तों सही जवाब है इसका इंटेंजिबल एसेट। देखिए इंटेंजिबल एसेट स्पेसिफिकली ब्रांड रिकॉग्निशन की बात करें तो ये एक्सप्लेन करता है मोर देन हाफ ऑफ द मेनी कस्टमर प्रोडक्ट कंपनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट आपके पास ये सभी प्लान्स अवेलेबल है सीआईबी के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स, पीडीएफ प्लस वीडियो प्लस मॉक टेस्ट, सीआईबी पीडीएफ प्लान फॉर 4 कंपलसरी सब्जेक्ट अलॉन्ग विद 1 इलेक्टिव पेपर and CIB mock test for all 4 subjects. These are the premium courses that we have and यदि आप PDF, mock test, videos और दोस्तों डेली क्विजेस जाते हैं एक सिंगल प्लान में तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान को ऑप्ट कीजिए। दिस विल गिव यू द इंटरनल इंसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्केट वैल्यू का कितना प्रोपोर्शन जो है इंटेंजिबल एसेट के लिए एट्रीब्यूटेबल है 2020 में अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ ओशियन टोमो। द करेक्ट आंसर इज 90%। तो देखिए मार्केट वैल्यू का 90% जो है इंटेंजिबल एसेट के लिए एट्रीब्यूटेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, लाइसेंस का वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं। कंपनी के फिजिकल एसेट देखकर, कंपनी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज कर, पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट को एस्टिमेट करके, और दोस्तों जो भी एक्सक्लूसिव राइट को होल्ड करने का ट्रेडमार्क का, कॉपीराइट का, लाइसेंस का वैल्यू डिटरमाइन करते हैं। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए दोस्तों हमारे पास जो तरीका है वो आप कैश फ्लो को एनालाइज कीजिए बाय एनालाइजिंग द कैश फ्लो जनरेटेड बाय होल्डिंग द एक्सक्लूसिव राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, लाइसेंस की जो चैलेंजिंग है इसको देखिए, ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, लाइसेंस हुआ, इसके वैल्यू को एस्टिमेट करना चैलेंजिंग क्यों हो जाता है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि इनका एक्सक्लूसिव राइट का लिमिटेड टाइम पीरियड के कारण। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि पोटेंशियल बायर में इंटरेस्ट ना होना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अनलिमिटेड पोटेंशियल फाइनेंशियल इंपैक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि हमारा ओवर सैचुरेशन ऑफ द मार्केट। बताइए किस कारण से डिफिकल्ट हो जाता है। तो सही जवाब है दोस्तों कि हमारा जो एक्सक्लूसिव राइट है इसका लिमिटेड टाइम पीरियड ही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंचाइजेस क्या होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री जैसे फिजिकल एसेट। ऑप्शन बी कह रहा है कि इंडिपेंडेंट एंड कैश फ्लो जनरेटिंग इंटेंजिबल एसेट। ऑप्शन सी कह रहा है कि मशीनरी और इक्विपमेंट जैसे टेंजिबल एसेट। ऑप्शन डी कह रहा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एसेट। तो बताइए फ्रेंचाइजी क्या होते हैं। फ्रेंचाइजी दोस्तों इंडिपेंडेंट और कैश फ्लो जनरेटिंग इंटेंजिबल एसेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि वैल्यूएशन का कौन सा अप्रोच है जो कि बेस्ड है एस्टिमेटिंग द इंक्रीज इन कैश फ्लो दैट विल रिजल्ट फ्रॉम एन इंटेंजिबल एसेट एंड डिस्काउंटिंग दैम बैक एन एप्रोप्रिएट रेट। बताइए कौन सा वैल्यूएशन का अप्रोच है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन अप्रोच। सही जवाब है दोस्तों इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन अप्रोच। ये बेस्ड होता है कि आप कैश फ्लो में कितना इंक्रीज हो रहा है इसे एस्टिमेट कीजिए। किस कारण से इंक्रीज हो रहा है, इंटेंजिबल एसेट के कारण से। आपको बताना है कि वैल्यूएशन का कौन सा अप्रोच है जिसमें कंपनी के मार्केट वैल्यू को कंपेयर करते हैं इंटेंजिबल एसेट के साथ, ठीक है, टू द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिमिलर कंपनी। ठीक है, ऐसे सिमिलर कंपनी के मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रोच, डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यू अप्रोच, रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच। दोस्तों बहुत सिंपल है, ऑब्वियस सी बात है ये रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच ही होगा। तो देखिए ये सभी हमारे पास डिफरेंट अप्रोच है वैल्यूएशन के, राइट। सो फ्रेंड्स दिस इज आवर ऐप JIV and CIV मेड सिंपल। इफ़ यू जैसे ही दोस्तों आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे आपको OTP इंटर करना पड़ेगा और OTP इंटर करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस में दोस्तों जाकर आप यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, फ्री मटेरियल सेक्शन में जाएंगे और डेली फ्री क्विजेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐप का लिंक ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आज के लिए फिर से मैं रिपीट कर दूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ है। आप 40% ऑफ ले सकते हैं हमारे JIV and CIV के कोर्सेज़ के लिए। इस कूपन कोड को यूज़ कर लें पेमेंट के समय पे। और दोस्तों आज ही इनरोल हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली यू एंजॉयड द सेशन। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग CIV देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पार्टिकुलर नंबर। Do subscribe our channel, hit the notification bell icon so that once the video get uploaded you are instantly reminded of the videos. Thanks for watching.